हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्यों मांगा विपत्ति का वरदान। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के 5 पुत्रों की रक्षा की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, और साथ ही साथ भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की भी रक्षा की। उन्होंने वहाँ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। भगवान के इस ऐश्वर्य को देखकर माता कुंती भगवान को संबोधित करने लगी। कुंती महारानी समझ गई यह भगवान है, यह उत्तरा के गर्भ में भी गए थे और रथ पर भी बैठे थे। वह भगवान को प्रणाम करने लगी। यद्यपि माता कुंती कृष्ण से आयु में संबंध में बड़ी थी, वह कृष्ण की बुआ थी, वही बुआ जिसे आज तक श्री कृष्ण प्रणाम करते थे, वही बुआ आज कृष्ण को प्रणाम करने लगी और कहने लगी कि आप आदि पुरुष हैं, आप वही पुरातन पुरुष हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, शिव जी को जन्म दिया, सारे जगत को जन्म दिया। महारानी कुंती आगे कहती है अपनी स्तुतियों में कि हे प्रभु, आप परम ईश्वर हैं जो प्रकृति से परे हैं। हम सब जीव तो माया के अधीन हैं, लेकिन प्रभु माया आपके अधीन है। आगे माता कुंती कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि यद्यपि आप सभी जीवों के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, लेकिन है अदृश्य। आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहते हैं और मूर्ख व्यक्ति आपको नहीं पहचान पाते। जिस तरह अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कोई कलाकार पहचान में नहीं आता, उसी तरह से अज्ञानी लोग भी आपको नहीं पहचान पाते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान जब जब अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं तो अज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं, और इस प्रकार वे लोग भगवान का उपहास करते हैं। भगवान जब श्री राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो वे ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तभी से असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो दूध पिलाने के बहाने विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति पूतना का दूध पिया, लेकिन साथ ही साथ भगवान ने पूतना के प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भी उसी तरह से उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठाता है। भगवान ने वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखा। ये सारे भगवान के ऐसे कार्यकलाप हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है, फिर भी मूर्ख व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाते थे। यद्यपि भगवान कृष्ण उन लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, फिर भी मूर्ख लोग उन्हें नहीं पहचान पाते थे। यहाँ पर महारानी कुंती अपनी स्तुतियों में यही कह रही है कि हे प्रभु, अज्ञानी लोग आपको नहीं पहचान पाते, यद्यपि आप सर्वत्र हैं। आगे कुंती महारानी अपनी स्तुतियों में कहती है कि हे प्रभु, आपको तो केवल परम हंस लोग समझ सकते हैं,
आपको तो केवल मुनिगण लोग समझ सकते हैं, आपको तो शुद्ध विचारक लोग समझ सकते हैं, हम स्त्रियां आपको भला कैसे जान सकती हैं। कुंती महारानी बहुत ही उन्नत महिला है, बहुत महान है, भगवान को पूरा पूरा जान रही है, लेकिन फिर भी इतनी नम्रता है कुंती महारानी में। कहती है कि हे कृष्ण, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं आपको भला कैसे जान सकती हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार की जो नम्रता है, यही सबसे बड़ा गुण है भगवान को समझने के लिए। वास्तव में भगवान को समझने की योग्यता, जो योग्यता स्त्रियों में है, वह पुरुषों में नहीं है, क्योंकि स्त्रियों में सहज समर्पण होता है और यही समर्पण वे स्त्रियां भगवान के प्रति कर सकती हैं। और इसके बाद माता कुंती भगवान को कहती है कि हे प्रभु, मुझ में ना तो ज्ञान है, ना मेरे अंदर आपके चरणों के प्रति भक्ति है, इसलिए हे प्रभु, मैं तो केवल आपको प्रणाम करना जानती हूँ। और यह कहकर माता कुंती भगवान को प्रणाम करने लगी। माता कुंती कहती है, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आप जो कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं, तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी से सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कमल की माला पहने हैं, आपकी आंखें कमल पुष्प के समान शीतल हैं, आपके चरणों में कमल का चिन्ह है, आपके चरण भी कमल के समान है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस तरह से वे भगवान को बारंबार प्रणाम करती है। आगे माता कुंती अपनी भाभी देवकी से अपनी तुलना करते हुए कहती है कि भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आपने किससे अधिक स्नेह किया, अपनी जननी देवकी से या अपनी बुआ मुझसे। कुंती कहती है कि आपने मुझसे ज़्यादा स्नेह किया, इतना स्नेह तो आपने अपनी जननी देवकी से भी नहीं किया। उसके तो पुत्र मार दिए गए थे कंस के द्वारा, लेकिन मेरा तो एक भी पुत्र नहीं मरा। मुझ पर तो विपत्ति आती थी, शरण में चली जाती थी, लेकिन वह बेचारी मेरी भाभी तो कई वर्षों तक जेल में रही। महारानी कुंती कहती है कि इसका क्या कारण था कि आपने अपनी जननी देवकी से भी अधिक स्नेह आपने मुझसे किया, क्यों मुझ पर अधिक कृपा की। तो वो बताती है इसका उत्तर, क्योंकि मैं अनाथिनी थी, मेरे पति नहीं थे, मैं विधवा थी, जबकि देवकी के पति वासुदेव जी जीवित थे। निष्कर्ष यह है कि भगवान उस भगत पर अधिक कृपा करते हैं जो अधिक संकटों में होता है। भगवान के धाम में सब परिकरों को यह अनुभव होता है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे साथ करते हैं। भक्तों को भी यही अनुभव होता है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे साथ करते हैं। यही अनुभव माता कुंती को भी हो रहा है कि भगवान मुझसे ज़्यादा स्नेह करते हैं, अपनी जननी से भी ज़्यादा, अपनी जननी देवकी से भी ज़्यादा भगवान मुझसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। और अब इसके बाद माता कुंती अपने जीवन में आई हुई विपत्तियों को याद कर रही है, और याद कर रही है कि कैसे भगवान ने हर बार उसे तथा उसके पुत्रों को विपत्तियों से बचाया। तो आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में महारानी कुंती कहती है कि विषात महाअग्ने पुरुष अध दर्शनाथ। महारानी कुंती कहती है कि किन किन विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की। पहली विपत्ति गिना रही है वो विषात, कि भीम को विष दिया गया, उसको बांध के गंगा जी में फेंक दिया गया। हे भगवान, उस विपत्ति से आपने हमें बचाया। फिर महाअग्नि, लाक्षाग्रह के प्रबल अग्निकांड से आपने प्रभु हमें बचाया। पुरुष अध दर्शनाथ, मनुष्य के भक्षक राक्षसों जैसे बकासुर तथा हिडिम्ब आदि से आपने हमें बचाया। फिर असत सभाया, दुष्टों की सभा जहाँ
द्रौपदी के चीर हरण की कोशिश की गई, वहाँ आपने द्रौपदी को बचाया, हमें बचाया, द्रौपदी की लज्जा नहीं गई। वनवास कृच्छत, जो पांडवों को वनवास हुआ था और वनवास के कष्टों से आपने हमें बचाया। फिर कहती है कि मृदे मृदे अनेक महारथ है अस्त्रतः, कि युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े महारथियों के अस्त्रों से आपने हमें बचाया। और आगे कहती है कि द्रोणी, जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा था, उसने अभी अभी हम मेरे 5 पुत्रों पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चलाया और परीक्षित महाराज पर भी उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो अभी अभी आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हम सब की रक्षा की है। और भगवान को कह रही है हरि। हरि का अर्थ यह है कि जो भक्तों के दुख को हर ले, उसे हरि कहा जाता है। और एक अर्थ और है हरि का कि जो प्रेम देकर मन को हर ले, उसे भी हरि कहते हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि हम सभी विपत्तियों में आपके द्वारा अभिरक्षिता, आपके द्वारा हम सभी विपत्तियों में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। आपने हमारा सारा अमंगल हर लिया, हमारे सारे कष्ट आपने हर लिए। तो भगवान के उपकारों को याद कर रही है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, युद्ध में हमें बचाया है। और अभी अभी आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया है। तो इसकी व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस श्लोक में की हुई विपत्तियों की सूची प्रस्तुत की गई है। इस श्लोक में जो जो विपत्तियां पांडवों पर आई, माता कुंती पर आई, उनकी सूची प्रस्तुत की गई है। कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि देवकी पर तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशलपूर्वक रही, लेकिन माता कुंती तथा उसके पुत्रों को तो लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहते थे और हर बार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया और उसे बांधकर गंगा जी में फेंक दिया गया। और एक बार उन्हें पांडवों को लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई। तथा एक बार द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की और इस प्रकार द्रौपदी की लज्जा नहीं की, भगवान ने रक्षा की इन्हीं सब विपत्तियों से। आगे कहती है कि इसी प्रकार जब 5 पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भी भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस धरती को पांडवों से विहीन कर दूंगा। उसने एक साथ 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 पांडवों को मारने के लिए और एक उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके परीक्षित महाराज जी को मारने के लिए। लेकिन तब भी भगवान ने पांडवों की रक्षा की और साथ ही उन्होंने परीक्षित महाराज की भी रक्षा की। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, भौतिक जगत में किसी पे लगातार विपत्ति आए, लगातार दुख आए तो सब जन भी पीछे हट जाते हैं सहारा देने से, ऊब जाते हैं सहारा देने से। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, हम पर तो प्रतिदिन विपत्ति आई, लेकिन आप सहारा देने से ऊबे नहीं, सहारा देते ही रहे। भक्त पर कभी भी विपत्ति आती है, भगवान रक्षा करने में ऊबते नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, जैसे माँ है, मान लो बच्चा रोगी हो गया, माँ सेवा करती ही रहती है, ऊबती नहीं है, सेवा करती रहती है। इसी तरह से भगवान भी नहीं ऊबते अपने भक्तों की रक्षा करने में। इस तरह से कुंती महारानी
भगवान के द्वारा किए हुए उपकारों को याद कर रही है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब जब हम भगवान के किए हुए उपकारों को याद रखेंगे तब ही हम उनके चरणों में भक्ति कर पाएंगे, उनके प्रति आसक्त हो पाएंगे। तो इस श्लोक में जो विपत्तियों की सूची प्रस्तुत की गई है, बताया है महारानी कुंती में, तो अगले श्लोक में वो भगवान से फिर विपत्तियां मांग रही है। तो इस श्लोक में वो कहती है कि हे प्रभु, जब जब हम पर संकट आता था तब तब तो आप दौड़ कर चले आते थे, हमें दर्शन देते थे, लेकिन अब तो हमारा संकट दूर हो गया है। सारे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हमारे शत्रु थे वो सारे मार दिए गए हैं। अब आप नहीं आओगे हस्तिनापुर, आपका दर्शन नहीं होगा हमें, तो यही जो आपका दर्शन नहीं होगा यही हमारी सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए वो भगवान से इस श्लोक में विपत्तियां मांग रही है। वो कहती है विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कह रही है हे जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जीवन में विपदा संतुता शाश्वत, कि हमारे जीवन में पुनः पुनः, शाश्वत शाश्वत मतलब पुनः पुनः विपत्तियां, बार बार हमारे जीवन में विपत्तियां आती रहें, तत्र तत्र सब समय विपत्तियां आती रहें, जो कि त्यों आती रहें। भगवान मानो पूछें कि हे बुआ जी, आप विपत्तियां क्यों मांग रही हो? लोग तो संपत्ति मांगते हैं और आप क्यों मांग रही हो विपत्तियां? तो कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, विपत्ति आने से आपका स्मरण होता रहेगा, हम आपको याद करते रहेंगे। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, और आपका दर्शन, विपत्तियां होने से आपका दर्शन होता रहेगा, आपसे भेंट होती रहेगी। और अपुन भव दर्शनम, और आपके दर्शन का अर्थ है, आपसे भेंट का अर्थ है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आएं मेरे जीवन में, जिससे हमें आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, आपसे भेंट होती रहे, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, संकट में ही आपका दर्शन होता है, विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है, इसीलिए वो विपत्ति मांग रही है। कहती है कि वास्तव में जब किसी व्यक्ति पर घोर संकट आता है, उस समय भगवान की जैसी याद आती है ना, वैसी याद सुख के समय में नहीं आती। कुंती महारानी को यह अनुभव है कि जब जब दुख पड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने भगवान को पुकारा है, वो कह रही है कि सुख के दिन में नहीं हो पाएगा। कह रही है कुंती महारानी कि हो सकता है राज्य पाकर हम आपको भूल जाएं, क्योंकि अब कुंती महारानी के पुत्र राजा युधिष्ठिर जी राजा बनने वाले हैं, उनको अपना राज्य वापस मिल गया है। तो वो यही कह रही है कि ऐसा ना हो हम आपको भूल जाएं, इसलिए वो भगवान से विपत्ति मांग रही है। तो इस तरह से जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्यों मांगा विपत्ति का वरदान, तो इसके उत्तर में कुंती महारानी इसका उत्तर ये है कि कुंती महारानी भगवान से मांगती है कि हमारे जीवन में बार बार विपत्तियां आती रहें, हर सब समय आए, पग पग पे हमें विपत्तियां आती रहें। क्यों? इससे क्या होगा कि हमें आपका स्मरण होता रहेगा और आपका दर्शन होता रहेगा, आपसे भेंट होती रहेगी, और आपका दर्शन ही सबसे बड़ा सुख है। संपूर्ण वैदिक इतिहास में एक भगत ऐसी है माता कुंती जो भगवान से विपत्ति मांग रही है। असल में वो विपत्ति नहीं मांग रही, वो भगवान से वो मांग रही है भगवान का दर्शन, भगवान से भेंट। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो का टाइटल पूरा किया है। तो अगले सिटिंग में ये बताएगी कुंती महारानी अगली स्तुतियों में कि हे प्रभु, आप दरिद्रों को, गरीबों को बड़ी सरलता से प्राप्त होते हैं। तो इसको हम अगली सिटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।